ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले बताया कार्ल लैंड स्टीनर ने, ये जानते हैं आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक आनुवंशिक लक्षण है, इसकी वंशागति के बारे में, बर्नस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने बताया, बर्नस्टीन ने बताया। ठीक है, हाँ, इन्होंने क्या बताया, कार्ल लैंड स्टीनर ने कहा कि जितने भी मानव हैं सभी मानव का खून जो है, रुधिर जो है, ब्लड जो है वो एक जैसा नहीं होता है, इनमें चेंजिंग होती है। ठीक है, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने मानव में जो रुधिर मिलता है उसको 4 ग्रुपों में बांट दिया, फाइनली 3 ग्रुप में बांटा, एक ग्रुप की खोज बाद में हुई थी। तो सबसे पहले ए आ गया, बी आ गया, फिर ए बी आ गया और लास्ट में ओ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कार्ल लैंड स्टीनर ने मनुष्य में जो रुधिर है उसको 4 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 ए रुधिर वर्ग बना दिया, फिर दूसरा बी रुधिर वर्ग बना दिया, तीसरा ए बी रुधिर वर्ग बना दिया और चौथा ओ रुधिर वर्ग बना दिया। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण वैरायटी टाइप के यहाँ पे ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, वैरायटी टाइप के ब्लड ग्रुप यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तब फिर क्या हुआ कि बताया गया, कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया, क्या बताया कि जो ह्यूमन होगा, ठीक है, जो मनुष्य है उसका जो ब्लड है, ब्लड में आप सभी लोग जानते हैं 2 चीजें होती हैं। ठीक है, ब्लड में सभी लोग जानते हैं कि 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 ब्लड कार्पुसेल्स, ठीक है, और नंबर 2 जो है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, ये आप सभी लोग जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो ब्लड कार्पसेल्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं, WBC, RBC, BP। ठीक है, जिसमें से हमको लेना है RBC। क्या बताया कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया कि जो मनुष्य है उसका जो खून है, और खून में जो RBC है, ठीक है, खून में जो RBC है उसकी RBC की कला पर कुछ विशेष टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और इन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एंटीजन। इन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं एंटीजन। और ये जो एंटीजन है ये 2 टाइप का होता है, एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी। ठीक है, इस तरीके से 2 टाइप के एंटीजेंस हैं आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर या फिर सेल मेम्ब्रेन पर। और उधर क्या बताया, कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो लिक्विड अवस्था में रहेगा, और इसमें कुछ विशेष टाइप के एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, बॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी बोलते हैं। अब ये जो एंटीबॉडी है वो भी यहाँ पे 2 टाइप की है, एंटीबॉडी ए और दूसरा है एंटीबॉडी बी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहा गया कि जो ब्लड है उसकी आरबीसी पर एंटीजेंस पाए जाते हैं और उसके ब्लड प्लाज्मा पर एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिस व्यक्ति के आरबीसी की कला पर जो एंटीजन होगा, फिर से सुन लीजिए, जिस व्यक्ति के आरबीसी की कला पर जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, सुन लीजिए, जिस व्यक्ति के आरबीसी कला पर जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दैट अगर आरबीसी की कला पर एंटीजन ए है तो उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो ए
आएगा, ठीक है, या फिर ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए। मैंने कहा ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कार्ल लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। इसकी वंशागति के बारे में बर्नस्टीन ने बताया। इन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप है वो एक आनुवंशिक लक्षण है, जनकों से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। ये लक्षण जीनों के द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जो मानव का ब्लड है उसमें दो चीजें होती हैं, आप सभी लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, ब्लड कार्पस सेल्स, ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड कार्पस सेल्स है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट होंगी, जिसमें से आरबीसी यहाँ पे लिखा गया है। आरबीसी की कला पर एक विशेष टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो टाइप का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। उधर ब्लड प्लाज्मा में कुछ विशेष प्रोटीन होती हैं जिन्हें हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी दो टाइप का होता है, एक होता है एंटीबॉडी ए, दूसरा होता है एंटीबॉडी बी, ठीक है। अब एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिस व्यक्ति के आरबीसी की कला पर, जिस व्यक्ति की आरबीसी की कला पर जो भी एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा। एग्जाम्पल दैट यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आरबीसी की कला पर एंटीजन ए है तो उस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए होगा या फिर ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि अब मैं बताने जा रहा हूं और सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप में ये चीज पता होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। अगर आप बिना किसी को जांचे, बिना किसी की जांच किए ब्लड को एक दूसरे व्यक्ति में चढ़ा देते तो उसकी जान भी जा सकती है, यहाँ तक के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो एंटीबॉडी ए है, ये जो एंटीबॉडी ए है वो एंटीजन ए को पहचानती है, ठीक है। जो एंटीबॉडी ए है वो एंटीजन ए को पहचानती है और जो एंटीबॉडी बी है वो एंटीजन बी को पहचानती है। पहचानने का क्या मतलब है? पहचानने का मतलब ये है कि जहां भी एंटीबॉडी एंटीजन ए देखेगी उसी की तरफ अट्रैक्ट होगी, उससे जाएगी, चिपक जाएगी, क्लॉट बना लेगी, व्यक्ति को मार देगी, ठीक है। वहां पे क्या होगा? वहां पे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो फिर क्या करें? इसी तरह यहाँ पे एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी को पहचानती है। तो होगा क्या कि देखिए नेचर ने एक सिस्टम बना रखा है, नेचर ने एक सिस्टम बना रखा है। क्या सिस्टम बना रखा है कि अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन बी होगा, अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी कला पर एंटीजन बी होगा तो उसमें जो एंटीबॉडी होगा वो ए होगा। क्यों? क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए होगा तो एंटीबॉडी ए एंटीजन ए को पहचानता है, ठीक है। एंटीबॉडी ए एंटीजन ए को पहचानता है, तो अगर इसके साथ एंटीजन ए रहेगा तो पहचान लेगा, उससे ब्लड क्लॉट कर लेगा, ब्लड का जो होगा वो क्लॉटिंग हो जाएगा, रुधिर का थक्का बन जाएगा और जो रुधिर वाहिनी है उस पर फंस जाएगा, जिसके कारण रुधिर का जो परिवहन है या फिर ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ने सिस्टम क्या बना रखा है कि जिस व्यक्ति में एंटीजन ए होगा उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होगा, ठीक है। जिस व्यक्ति में एंटीजन बी होगा उसमें एंटीबॉडी बी नहीं होगा। तो क्या हुआ? यहाँ पे अल्टरनेट कर दिया गया कि एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, एक दूसरे से क्रिया नहीं करते हैं, तो जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडी बी है वो एंटीजन ए को नहीं पहचानता, यहाँ पे भी नॉर्मल प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो इतनी बात मैंने समझाई आपको। दरअसल ये सब प्रोसेस जो था वो बहुत पहले हो चुका था। जो कार्ल लैंड स्टीनर हैं इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। उन्होंने एक ऐसा हादसा देखा, ठीक है, उन्होंने एक ऐसा हादसा देखा कि हुआ क्या कि एक कहीं पर एक कहानी टाइप में बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि आग लगी थी तो उसमें क्या हुआ, एक आदमी काफी ज्यादा जल गया था और काफी ज्यादा घाव भी हो गया था, उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल गया था। तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, डॉक्टरों को ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता था। तब क्या किया डॉक्टर ने, वहां पे जो आदमी अवेलेबल थे उससे खून को लेकर के सीधे उस जले हुए या फिर जिसके शरीर में खून की कमी थी उसके शरीर में चढ़ा दिया। तो हुआ क्या, देखा ये कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो बड़ी सोचने वाली बात थी कि ब्लड चढ़ाने से पहले तो आदमी सही था लेकिन बाद में कैसे मर गया। उसका निरीक्षण किया गया, उसकी जांच की गई तो देखा ये गया कि उसकी रुधिर वाहिनियों में रुधिर के छोटे छोटे थक्के बने हुए थे जो रुधिर वाहिनियों में फंस गए थे। फंसने के
बाद ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तब वहां पे कार्ल लैंडस्टीनर ने निष्कर्ष निकाला, इनकी अच्छे तरीके से जांच की, पूरा का पूरा इनका इंफॉर्मेशन क्लियर किया, फिर उसके बाद बताया कि एंटीबॉडी ए एंटीजन ए के साथ चिपकने वाली हो जाती है और एंटीबॉडी बी एंटीजन बी के साथ चिपकने वाली हो जाती है। ठीक है, तब बताया गया यहाँ पे कि ऐसे ऐसे सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है, अभी तक आप लोग जान चुके हैं कि ब्लड ग्रुप है वो 4 टाइप का होगा, बी, ए बी और ओ। ठीक है, ए बी ओ, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। ठीक है, हम ये भी जान चुके हैं कि जिस व्यक्ति में जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग एंटीजन के लेवल पर जाके देखें तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए होगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी होगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब ये है कि इसकी आरबीसी कला पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है। ठीक है, अब यहाँ पे ओ लिखा गया है, याद रखिएगा, ओ का मतलब कुछ नहीं, ओ का मतलब 0। ठीक है, और 0 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जहां पर एंटीजन ए होगा वहां पर एंटीबॉडी बी होगा, राइट, नहीं तो चिपकने वाला हो जाएगा। ठीक है, अब जहां पे एंटीजन बी होगा वहां पर एंटीबॉडी ए होगा। क्यों? क्योंकि अगर एंटीबॉडी बी होगा तो एंटीजन बी से चिपकने वाला हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग करेगा। ठीक है, और जहां पर दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन बी एंटीजन प्रेजेंट है, वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि एक भी एंटीबॉडी आ गया तो किसी ना किसी से जुड़ने लगेगा, चिपकने लगेगा और वहां पे ब्लड क्लोटिंग होगा। ठीक है, अब जहां पे कोई भी एंटीजन नहीं है वहां पे क्या होगा, वहां पे एंटीबॉडी ए भी होगा, एंटीबॉडी बी भी होगा। क्यों? क्योंकि चिपकने वाला यहाँ कोई है नहीं, तो सारे के सारे जो फ्रेजेस हैं वो एकदम कंप्लीट रहेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि भाई ये जो एंटीजन ए है, एंटीजन बी है या फिर एंटीजन ए बी है, ये कैसे बनता है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक विशेष टाइप के प्रोटीन है। ठीक है, और हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, 11 में डीएनए पढ़ रखा है हमने थोड़ा बहुत। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए की जरूरत होती है। मैसेंजर आरएनए डीएनए से बन के आता है, डीएनए पे संदेश होते हैं। ठीक है, तो डीएनए पे संदेश है, मान लीजिए ये कोई डीएनए है। ठीक है, यहां पे डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए क्या करेगा, हमको एंटीजन बनाना है। ठीक है, हमको एक विशेष टाइप का प्रोटीन बनाना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक कोड निकल के आया मैसेंजर आरएनए के रूप में। ठीक है, यहाँ पे जो कोड निकल के आया ये मैसेंजर आरएनए के रूप में कोड निकल करके आया है। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए से जुड़ेगा और ट्रांसफर आरएनए कोई विशेष टाइप का एमिनो एसिड लाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, लगातार विशेष टाइप के एमिनो एसिड एक दूसरे के पास आकर के जुड़ेंगे, जिससे प्रोटीन का निर्माण होगा। तो प्रश्न उठता है कि सर ये जो संदेश आ रहा है डीएनए से वो क्या है? भाई याद रखिएगा, डीएनए में उपस्थित वह खंड जो किसी एक मैसेंजर आरएनए को बनाने के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, जीन कहेंगे या फिर इसे हम लोग जेनेटिक कोड कह सकते हैं। तो यहाँ पे शब्द आ गया आपके सामने जीन। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है अभी निकल के आया। ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था, इसका आंसर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि जीन है यहाँ पे। ठीक है, तो जीन, प्रश्न आ गया जीन, तो अब प्रश्न उठता है सर कौन सा जीन है, उस जीन का क्या नाम है जो एंटीजन ए बनवाएगा, उस जीन का क्या नाम है जो एंटीजन बी बनवाएगा, या फिर क्या दोनों एंटीजन मिलके कोई एक विशेष जीन देते हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है वो पहले ही बता चुके हम लोग, जीन IA, IB और IO 3 जीन है। ठीक है, अब 3 जीन है, यहाँ पे देख रहे हैं, जीन IA इसका पार्टनर होगा। ठीक है, जीन IB इसका पार्टनर होगा, जीन IO इसका पार्टनर होगा। ठीक है, और याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट, ये जो जीन IA और IB हैं
एक दूसरे के लिए कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंस सह प्रभावी है, ठीक है, सह प्रभावी है ये, ठीक है। अब ये जो सह प्रभावी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीन आई ए जीन आई बी ना तो इसके ऊपर पूर्ण प्रभावी है ना तो बी ए के ऊपर पूर्ण प्रभावी है। मतलब अगर जीन आई ए आई बी दोनों साथ में है तो जीन आई ए अपना कैरेक्टर डेवलप करेगा, जीन आई बी अपना कैरेक्टर डेवलप करेगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों अपने अपने लक्षण को डेवलप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सह प्रभाविता या फिर सह प्रभावी, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीन आईओ लिखा हुआ है, जीन आईओ जो है वो इन दोनों के प्रति अप्रभावी है, ठीक है। अप्रभावी का मतलब ये है कि जीन आई ए या फिर जीन आई बी अगर जीन आईओ के साथ आ गए तो जीन आईओ अपना कैरेक्टर डेवलप नहीं कर पाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीन अपना कैरेक्टर डेवलप कर लेगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम, पढ़ चुके हैं आप लोग। तो हमको पता चला कि जो ब्लड ग्रुप है उसके लिए 3 जीन है, ए बी आई ओ, ठीक है। अब तो अब हमको पता चलना चाहिए कि कौन सा जीन क्या बनवाता है। यहाँ पे 3 जीन लिखे गए हैं, ठीक है। जीन आई ए जहां रहेगा, जीन आई ए जहां रहेगा वहां पर एंटीजन ए बनेगा, जीन आई बी जहां रहेगा वहां पर एंटीजन बी बनेगा। जहां पर ये दोनों जीन रहेंगे वहां पर एंटीजन ए बी दोनों बनेंगे, और जहां पर आई ओ रहेगा वहां पर कोई एंटीजन नहीं बनेगा, वही यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे इसका पार्टनर देखें तो इसके 2 कंडीशंस हो सकते हैं। जीन आई ए ये तो समयुग्मजी अवस्था हो गई, एंटीजन ए बनेगा 100%, ठीक है। अगर इसके बाद जीन आई ए जीन आई ओ हो गया तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जीन आई ए प्रभावी है और जीन आई ओ अप्रभावी है। यहाँ भी एंटीजन ए ही बनेगा, क्यों? क्योंकि आई ए प्रभावी है और आई ओ जीन जो है वो अप्रभावी है, तो यहाँ पे इस तरीके से डेवलप करवाएगा एंटीजन ए। फिर उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे एंटीजन ए बनाने के लिए 2 जीन जोड़ी यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। एक जीन जोड़ी ये है जो कि समयुग्मजी है और दूसरी जीन जोड़ी ये है जो कि विषम युग्मजी है, ठीक है। इसी तरीके से बी एंटीजन के लिए भी होगा, जीन आई बी अगर आ गए तो एंटीजन बी बनेगा 100%, लेकिन अगर जीन आई ओ आ गया तो यहाँ पर एंटीजन बी बनेगा, क्यों? क्योंकि बी जो है वो ओ के प्रति प्रभावी है, अपना कैरेक्टर डेवलप कराएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बी के लिए हो गया। अब तीसरा जो है याद रखिएगा, जीन आई ए और जीन आई बी अगर दोनों किसी व्यक्ति में आ जाते हैं तो जीन आई ए एंटीजन ए बनवाएगा, जीन आई बी एंटीजन बी बनवाएगा, अर्थात इस व्यक्ति में एंटीजन ए और बी दोनों रहेंगे, ठीक है। अब चौथी कंडीशन ये है कि जीन आई ओ और आई ओ दोनों आ जाएं। जब ये जीन रूप रहेगा तब कोई एंटीजन नहीं बनेगा, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं बनेगा, मतलब 0 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिन व्यक्तियों में ये जीन रूप रहेगा उसका ब्लड ग्रुप ए आएगा, जिन व्यक्तियों में ये दोनों जीन रूप रहेंगे उसका ब्लड ग्रुप बी आएगा, जिन व्यक्तियों में ये जीन रूप रहेगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा, और जिस व्यक्ति में कोई एंटीजन नहीं रहेगा, ये जीन रूप रहेगा, उसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें, जो रुधिर वर्ग है उससे संबंधित, रुधिर वर्ग से संबंधित कितने जोड़ी जीन जिम्मेदार है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जोड़ी जीन, 6 जोड़ी जीन जिम्मेदार है किसके लिए? ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। लेकिन जो ब्लड ग्रुप का दर स्वरूप है वो 4 टाइप का है, 4 प्रकार का है। कैसे? ध्यान से देखें, ब्लड ग्रुप 1 वाला होगा या फिर ब्लड ग्रुप बी वाला होगा, ब्लड ग्रुप ए बी वाला होगा, ब्लड ग्रुप ओ व्यक्ति होगा, ठीक है। लेकिन जो जीन रूप है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, इसे के आगे बात करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।